हाय गाइस, आज की इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो कंपनी का नाम है कोपरान लिमिटेड। ये फार्मा कंपनी है और ये इनका जो अपना एपीआई मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशन है, दोनों में ये काम करते हैं। तो इनका देखते हैं कि आखिर ये जो आगे इनका जो बैलेंस शीट एनालिसिस हम करेंगे तो देखेंगे कि इनका क्या सिनारियो है, कंपनी क्या कर रही है, कैसे करती है इनका जो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जो कंपनी है स्मॉल कैप की कंपनी है और अभी जिस फेज़ में है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ के फेज़ में है। अगर ये अच्छे करते हैं तो ये जो पैसे ये इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो अभी हम देखें तो इनका जो कंपनी का जो इन्होंने दे रखा है, कंपनी जो है हाई क्वालिटी फॉर्मुलेशन एंड एपीआई में है। तो एपीआई क्या होता है दोस्तों, ये जो किसी भी मेडिसिन है, कोई भी दवाई है, उसका दो मेन कोर इंग्रेडिएंट होता है, एपीआई होता है और एक फॉर्मुलेशंस एक दूसरा इंग्रेडिएंट होता है। ये दो चीज़ों से मिलके बना। तो एपीआई भी है किसी भी मेडिसिन का मेन इंग्रेडिएंट होता है और फॉर्मुलेशन में भी इन्होंने काम करते हैं ये। तो इनका जो वर्टिकल है एपीआई वर्टिकल से 54% है और इनका जो फॉर्मुलेशन से है वो 46%। दवाई वगैरह बनाने से इनका रेवेन्यू 46% है। ओके, द मेन प्रोडक्ट इनका जो ये है वो है, ये जो आप नाम देख सकते हैं, प्रोनाउंस करना काफ़ी मुश्किल है। और इनका जो रेवेन्यू प्रोडक्ट वाइज जो रेवेन्यू है ये अपना इन्होंने दे रखा है। ओके, आगे हम चलते हैं। जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो इनका जो मेन कंपनी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन मोर देन 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज़ में ये सेल्स करते हैं। साउथ अफ्रीकन नेशंस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम, इन सारी कंपनी में इनका बिजनेस फैला हुआ है। एपीआई की बात करें तो 2022 में 48% होता, जो कि रेवेन्यू बढ़ के 57% हो गया। ये डोमेस्टिक की बात करें, एक्सपोर्ट में इनका जो 43% का शेयर रहा है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो फॉर्मुलेशन साउथ अफ्रीका में इनका जो फॉर्मुलेशन बिजनेस बढ़ा है। अफ्रीका में इनका फॉर्मुलेशन बिजनेस थोड़ा सा कम हुआ है और 10 में भी कम हुआ है। साउथ अफ्रीका में फॉर्मुलेशन इनका बिजनेस बढ़ा है। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ये लेके आ रहे हैं, उन्होंने ये अपना बता रखा है कि नए प्रोडक्ट्स क्या हैं। दो कंपनी का जो है, कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, एपीआई फैसिलिटीज़ लोकेटेड इन एमआईडीसी महाराष्ट्र में है। ओके, एंड फॉर्मुलेशन फैसिलिटी भी खोपोली महाराष्ट्र में है। इनका दोनों प्लांट महाराष्ट्र में ही है। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात इन्होंने किया है। कंपनी ने सेटअप न्यू एपीआई प्लांट एट पनोली में एक नया एपीआई प्लांट इन्होंने खोला है, जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन और जो कि क्वार्टर थ्री FY25 में ये ऑपरेशनल होगा। ओके, देखते हैं आगे इनका क्या है। फंड रेजिंग में इन्होंने 50 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने रेज किया 255 रुपये पर शेयर से फंड रेजिंग की, अपनी इक्विटी कैपिटल बढ़ाया है। ओके, तो इनको हम देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 1490 करोड़, स्मॉल कैप की कंपनी है। तो ये जो स्मॉल कैप की कंपनी है तो काफ़ी वोलेटाइल भी होगी। इनका ग्रोथ कभी फास्ट हो जाएगा, ग्रोथ कभी स्लो हो जाएगा। इनके शेयर प्राइस में भी वही सेम चीज़ दिखेगा। इनका करंट प्राइस 308 रुपीज़ दिख रहा है। स्टॉक भी 25 ही है, कोई मीन्स एवरेज ही है, अच्छा खासा रेंज में है। छोटी कंपनी के लिए स्टॉक जो पीई है उतना मायने नहीं रखता है। बुक वैल्यू 102 का है। आरओसी 13.8%, आरओई के फिगर थोड़े से कम है। स्टिल जो कंपनी है स्मॉल कैप की कंपनी है, तो इनका जो रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो इस सारी चीज़ों को, इनका जो रेशियोज़ हैं वो रेशियोज़ अपने आप मेंटेन हो जाएगा। सिर्फ एक क्वार्टर में कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाई तो रेशियोज़ मेंटेन हो जाता है। इनका जो करंट रेशियो 2.88 है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इनका जो शेयर प्राइस की देखें गाइस तो शेयर प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे है। एक साल की देखें तो इस शेयर प्राइस नीचे गया, शेयर प्राइस इनका देखेगा गाइस तो शेयर प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग
लेवल पे शेयर प्राइस नीचे गया ऊपर गया, और इस रेंज में 1 साल तक शेयर प्राइस इस रेंज में बना रहा। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ब्रेकआउट दिया है, फिर आके नीचे आके फिर ऊपर से जाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस है काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे है। इससे भी पता चल रहा है कि इस स्टॉक के अंदर बाइंग एक्टिविटी हो रही है। तो जब इनके फंडामेंटल साथ देते हैं तो इनके स्टॉक चार्ट पे दिख जाता है इजीली, और इनके जो बैलेंस शीट हम देखेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। इनके पीयर्स में देखें तो कंपनी जो है अपने पीयर्स में सबसे सस्ती है। उनका स्टॉक प्राइस मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है, और ये कंपनी ग्रोथ करती है तो काफ़ी इन्वेस्टर को फ़ायदे मिल सकता है। इनकी जो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, कंपनी का जो पहले रेवेन्यू हुआ करता था हायर साइड हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ टाइम तक कंपनी का जो मार्जिन है काफ़ी श्रिंक हो गया, फिर से कंपनी का जो मार्जिन है बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कंपनी का यहाँ से मार्जिन बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें भी दिख रहा है कि जो प्राइस है ये भी ऊपर जा रहा है। तो एक चीज़ हो सकता है कि दोस्तों ये इनका जो बैलेंस शीट को शेयर प्राइस फॉलो कर रहा है, इनका जो सेल्स है सेल्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो किया है, और इनका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट भी पहले ज़्यादा हुआ करता था फिर कम हुआ, फिर से इन्होंने प्रॉफिट में एक्सपेंसन हुआ। क्यों? क्योंकि मार्जिन एक्सपेंसन हुआ है, उसका रीज़न वो है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस की देखें तो प्रॉफिट लॉस में इनका सेम है, अभी 600 करोड़ का कुछ चला है, और इन्होंने जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है अगले 4 सालों में, इन्होंने अपने कॉन कॉल में इन्होंने बताया कि कंपनी ने जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है वो लगभग 1000 से 1200 करोड़ तक इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ है, सेल्स वाला ग्रोथ है, ये 1000 से 1200 करोड़ तो जा सकता है। तो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में कंपनी जो है अपने सेल्स डबल कर लेगी जब, और इस रेंज से चलता रहा तो इनका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट मार्जिन भी एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ है फ्रेंड, इनका जो ये जो बिज़नेस है एक कमोडिटी बिजनेस। तो कमोडिटी बिजनेस में क्या होता है कि इनका जो कंपटीशन है तो ये प्राइस हाई ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो इनका जो मार्जिन होता है वो फिर से श्रिंक हो जाएगा। तो उस चीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा, इनके कौन कॉल को हमको देखना पड़ेगा, इनके देखने से हमको आगे पता चलेगा। जो ईपीएस है कंपनी का, ईपीएस भी अच्छा खासा है। ईपीएस क्यों आया कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बढ़ रहा है, इसलिए ईपीएस बढ़ रहा है। आगे देखें तो बैलेंस शीट में इन्होंने एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि कंपनी ने अपना कैपेसिटी एक्सपेंसन करी है, मीन्स इन्होंने फिक्स एसेट को अपना बढ़ाया है, प्लांट एंड मशीनरी में लगा है। तो ये चीज़ जो इन्होंने जो अपना फिक्स्ड एसेट को बढ़ाया है प्लांट एंड मशीनरी लगाने में, बिल्डिंग लगाने में, तो इनका जो आगे के फ्यूचर के डेट में इनका जो मार्जिन है मार्जिन बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो मशीनरी लगा है इससे भी इनकम स्टार्ट हो जाएगा, तो इनका मार्जिन एक्सपेंशन होने के आसार हैं। तो स्टिल कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, और कंपनी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे अभी है। कैश फ्लो भी कंपनी का जो है अभी पॉजिटिव हो गया है, तो ये यहाँ से भी कंपनी का ठीक है। और कंपनी का जो FIS-DIS भी है तो काफ़ी कम परसेंटेज में FIS-DIS का स्टॉक है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात करें तो इन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में 3 चीज़ों को दिखा रखा है, फाइनेंशियल हाईलाइट, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, API फॉर्मुलेशन, कि अपने बिजनेस के बारे में बता रखा है इन्होंने, फाइनेंशियल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो हम आगे देखते हैं तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Q1 23-24 11,700 करोड़ था, 24-25 में 13,900 करोड़, 14,000, ठीक है। तो 77 करोड़, काफ़ी अच्छे ग्रोथ, इनका ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी का जो अपना API बिज़नेस है, API बिज़नेस से उनका जो अर्निंग है पूरे 23-24 साल भर का अर्निंग 33,288 लाख रुपीज़ है, जबकि 24-25 के एक ही क्वार्टर में 9,000 लाख रुपीज़ होगा। सेम अगर पेस से ग्रोथ करती है तो 4 क्वार्टर हैं, कंपनी का ग्रोथ जो होने वाला है इससे तो ज़्यादा ही होगा, पिछले साल से कंपनी को ज़्यादा ही होगा। API में इन्होंने एक्सपोर्ट की भी बात करी थी, एक्सपोर्ट सेल्स इनका 4561 लाख रुपीज़ का है, और इनका जो लोकल सेल्स है 44, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सेम पिछले साल भी सिमिलर ही था, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है।
इन्होंने फॉर्मुलेशन बिजनेस में भी अपना दिखा रखा है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कंपनी का जो कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है उसको हमने खोला है और इस पे इन्वेस्टर्स ने सवाल पूछा है कि कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड योर रेवेन्यू एंड मार्जिन गाइडेंस फॉर द करेंट ईयर। तो इनका जो मैनेजमेंट ने बोला है कि वी विल मेंटेन आवर गाइडेंस विच वाज गिवन लास्ट ऑन कॉल। 18 to 20% का ये जो गाइडेंस है वो मेंटेन रखेंगे। और इनका जो इबिड्डा है, इबिड्डा 100 करोड़ का रहेगा। तो इनका जो गाइडेंस भी है और इन्होंने लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जो गाइडेंस दिया है उस पर ये खड़े उतरे हैं, तो इसलिए इनका स्टॉक प्राइस भी में भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है। और इनका जो रेवेन्यू है, इनका जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो एक चीज़ ये है कि ये एटलीस्ट ब्लफ तो नहीं कर रहे हैं, ये सही गाइडेंस दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी को हमको ट्रैक करना पड़ेगा और कंपनी जो है 3 से 4 सालों में काफ़ी ट्रांसफॉर्म करने वाली है। तो देखते हैं आगे इनका होता क्या है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आप हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट जो हम एनालिसिस करेंगे वो किस कंपनी पे हमें करना चाहिए। थैंक्स।